स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। हम क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हैं 655। तो क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। आपकी 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था स्टूडेंट्स। ये मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अवधि में? तो 1951 से 56। फिर आपका भारत में 10 मालव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी 1957 में, अप्रैल 1957 में। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंकित किया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक अंकित किया गया था बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। विक्रम गुंबज गोल गुंबज किस राज्य में प्रतीक है? तो वो आपका कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय कौन सा था जो न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? तो वह पहला भारतीय था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ है। वो है M.N. वेंकटचलैया, यानी कि M.N. वेंकटचलैया है। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा समुद्र तट है आपका मरीना बीच। देश का सबसे लंबा है मरीना बीच है। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? तो पिन कोड लागू किया गया स्टूडेंट्स 1972 के अंदर। भारत में किस वर्ष में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली प्रभावी की गई थी? तो भारत में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली जो है मैट्रिक प्रणाली शुरू की गई थी आपकी 1968 में। किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया? तो वो सुनाया गया 1964 के अंदर। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804। दिन और रात का कारण क्या है? तो दिन और रात का कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण करना है दिन रात बनने का रीज़न है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समीप सौरमंडल कहलाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है आपका मॉस्को के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। तिलचट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं? तिलचट्टे में हमारे 3। तिलचट्टे में 3 जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक है? तो किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक हमारा बी यानी कि कार्बन। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वो जीता था हमारा वेस्ट इंडीज़ के अंदर। इनमें से किसके साथ वेस्ट इंडीज संबंधित है? तो वो है लॉन टेनिस के अंदर स्टूडेंट्स। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकेंड। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकेंड। इंद्रजीत सिंह में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इंद्रजीत सिंह यहाँ पर शॉट पुट से संबंध रखते हैं। रियो 2016 ओलंपिक में माइकल फेल्प्स के 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और वो किस से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं USA से। एशियाई विकास बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं आपके टेकियोको नकायो, यानी कि एज राइट आंसर। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका किरण बेदी स्टूडेंट्स। पुडुचेरी के वर्तमान राज्यपाल का नाम था सी इज राइट आंसर किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 कब से कब तक हुए? तो रियो ओलंपिक 2016 हमारे 5 से 12 अगस्त के बीच में 5 से 12 अगस्त के बीच में हुए। माउंटेन सिमोंगन ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा किस देश में स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया के अंदर।
प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारत राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है आपका कोकाण ओडिशा के अंदर। अलीपुर बम केस में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो वो आपका रास बिहारी बोस। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च संख्या है? तो भारत का सर्वोच्च संख्या जो है आपकी मुंबई। संसद के उच्च सदन को क्या बोलते हैं? तो संसद के उच्च सदन को कहा जाता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताना है जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो वो आपका मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताना है जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा, मलिक काफूर। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताना है जो बमुश्किल पढ़ या लिख सकता है, उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे हैं। तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी जी। वह कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? तो भारतीय राज्य आपका ओडिशा कर्क रेखा के द्वारा विभाजित नहीं किया जाता। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है? वो बताना है आपने। यानी किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है 370 में। कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो इनमें से मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार नहीं रहा स्टूडेंट्स। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया स्टूडेंट्स। इनमें से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो सामान के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत के साथ किसका नाम संबंधित नहीं है? तो कर्नाटक संगीत के साथ इनमें से बात खंडे, कर्नाटक संगीत के साथ इनमें से बात खंडे का नाम संबंधित नहीं है। राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो राष्ट्रगान की रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया है तो वो हमारी आशा पूर्णा देवी। भारत के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो भारत के चुनाव के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया 1982 में। मई 1998 में भारत के लोग द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो मई 1998 में 5 परीक्षण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो 1953 में। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो वो किया था विलिंगटन के ड्यूक ने पराजित किया था। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या हुई थी स्टूडेंट्स 44 BC। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या 44 सी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? भूमध्य रेखा पर दिन की बात करें 12 घंटे लंबा होता है। किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोबोस डिबोस? तो फोबोस डिबोस हमारे मंगल के उपग्रह हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC के अंदर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है पेरिस के अंदर। इनमें से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? तो वो है मछली। सिकोना के पेड़ की छाल में से कौन सी औषधि निष्कासित की जाती है? तो सिकोना के पेड़ की छाल से सी यानी कि क्विनोन। फीफा कप किस खेल से संबंध है? तो फीफा कप हमारा फुटबॉल से है। खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है। ब्राज़ील की राजधानी का नाम पूछा हुआ है तो ब्राज़ील की राजधानी स्टूडेंट्स इज राइट आंसर ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो गंगा नदी पर योजना प्रारूप करने के लिए आपका गिरधर मालवीय समिति का गठन किया गया।
23वें राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय सभा अवार्ड के लिए इनमें से किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सुबा मुदगल को। सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी ढाका के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करो कुर्बानी उत्सव शुरू किया गया था 15 अगस्त 2016 को। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। रियो ओलंपिक 2016 का आधिकारिक नाम क्या था? तो रियो ओलंपिक 2016 का आधिकारिक नाम था आपका 21 ओलंपियाड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो है नर्मदा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में देखने को मिलता है। संसद के सूक्ष्म स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सत्रों की सूक्ष्म अध्यक्षता की जाती है अध्यक्ष के द्वारा। अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष किसके हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर।